हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ बेस्ट। मैं हूँ संजय गौतम, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस पाठशाला में। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 का पार्ट पढ़ाया था आपको, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया है। तो बच्चों, यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, जिसके बाद ही आपको ये स्टोरी में क्या चल रहा है समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ। इसको आप देखें, निश्चित ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, मैं ऐसी आपको कामना करता हूँ। बच्चों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से थोड़ी सी एक स्टोरी को मैं आपके सामने रीड करता हूँ, जो हमने पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक यंग सीगल है जो अपने भाई बहन के साथ एक रॉक यानी कि चट्टान पर बैठे हुए हैं। उसके छोटे और बड़े भाई दोनों उड़ जाते हैं और उसके माता पिता उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह उड़ने वाला होता है, जिसको बहुत भयंकर डर ने पकड़ लिया है, वो यह उड़ नहीं पाया। यह सोचता है कि शायद मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं विशाल समुद्र में जाकर गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इस डर के कारण वह क्लिफ पर वापस आ जाता है, चट्टान पर वापस आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। तो इस पूरे पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से डर से ओवरकम करेंगे, इस डर को हम कैसे जय प्राप्त करेंगे डर पर, ये पूरे पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट क्लास का मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि वो यंग सीगल है, वो चट्टान पर बैठा हुआ है और वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको डर ने पकड़ लिया। डर से वह, उसके हृदय में डर बैठ गया है, वह उड़ नहीं पा रहा। तो आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, लिखा है द सन नाउ असेंडिंग द स्काई। बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य, द सन का मीन्स द सूर्य वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, आसमान के ऊपर चढ़ रहा था, यानी कि दिन निकल आया था। द ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट वाज फेस द साउथ। ब्लेजिंग का मीन्स होता है बच्चों हीट, यानी कि हॉट, जो गर्मी थी वो लेज पर पड़ रही थी साउथ से। ही फेल्ट द हीट, उसको हीट लग रही थी क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, यंग सीगल ने, इसीलिए उसको गर्मी ज्यादा महसूस हो रही। He stepped he stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे, स्लोली का मीन्स होता बच्चों धीरे धीरे, स्टेप का मतलब निकला, टू द ब्रिंक ऑफ द ledge यानी कि चट्टान से बाहर, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। बच्चों को क्या करता है कि देखिए, वो जहां पर बैठा था वहां से निकल करके चट्टान की किनारे पर आकर के एक पैर से खड़ा हो जाता है। वन लेग का मतलब होता है एक पैर से, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हो जाता है। विथ अदर लेग हिडन, और दूसरे पैर को वह छुपा लेता है अपने पंख से। ही क्लोज्ड वन आई, वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, इसके बाद दूसरी आंख भी बंद कर लेता है, एक आंख खोल लेता है, एक आंख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग असली, और ऐसा बहाना कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि मानो हुआ है सो रहा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको कोई नोटिस नहीं किया, यानी कि ध्यान नहीं किया। कितने ध्यान नहीं दिया बच्चों? उसके माता पिता और उसके भाई। ही शॉ हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड, एक प्लेटू पर, प्लेटू का मतलब होता है पठार,
हाई एरिया ऑफ लैंड, है ना। प्लेटू का मतलब होता है हाई एरिया ऑफ लैंड, जो ऊपर से कैसा होता है बच्चों, फ्लैट। वो डोजिंग कर रहे थे। डोजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, नींद ले रहे थे। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, जो अपने गर्दन को अपने पंखों में दबा करके डोज ले रहे थे, यानी कि नींद ले रहे, सो रहे थे। एज फादर वॉज, उसके पिता, पियरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक। पियरिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, पियरिंग का मीन्स होता है अपने पंखों को ठीक करना, है ना, सेट करना। अपने पंखों को ठीक कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक, अपने वाइट बैक, पीछे जो व्हाइट कलर के पंखे थे उनको ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump, on a high little hump on the plateau, her white breast thrust forward। बच्चों क्या होता है, जो उसकी माँ जो थी वो कहां पर खड़ी थी। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ मीनिंग लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हाई हम का मीन्स क्या होता है, उठा हुआ। देख लो यहाँ पर उठा हुआ। हाँ बच्चों, किसका उठा हुआ भाग था, ये प्लेटो, है ना। प्लेटो जो था, उस प्लेटो का उठा हुआ भाग। तो क्या लिखा है, सी वाज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। प्लेटो पर जो थोड़ा उठा हुआ भाग था उस पर उसकी माँ खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफेद चोंच, फर्स्ट फॉरवर्ड। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट का मीन्स लिख लेते हैं। फर्स्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, पुश करना। फर्स्ट का मीन्स क्या होता है, पुश करना, यानी कि धकेलना। पुश करने का मतलब क्या होगा बच्चों, धकेलना। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसकी माँ जो थी अपने सफेद छाती को आगे को धकेल रही थी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा वो कह रहे हैं, आगे हम इसको देखते हैं। नाउ एंड अगेन शी टोड अ पीस ऑफ फिश दैट ले हर feet and then scrape each side of her beak on the। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, now and again, वो क्या करते हैं, पीस पड़ा है फिश का जो उनके पैरों में पड़ा है, किसके, उसकी माँ के। then she scraped, और उसको वह क्या करती है, खरोचती है, मतलब उसको उठाकर खरोचती, each side, दोनों साइड से, of her beak, यानी कि अपने चोंच से। अब बच्चों उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो उसकी माँ है जो एक प्लेटो पर बैठी हुई है, वह अपनी चोंच से वह अपनी छाती को आगे को धकेल रही है। और वह क्या करती है, उसके पास एक मछली का पीस पड़ा है जिसको वह क्या कर रही है, खरोच रही है दोनों साइड से अपनी चोंच से। देखिए बच्चों वो क्या कर रही है, उसकी माँ के पास एक मछली के टुकड़ा पड़ा है, तो उस टुकड़े को वह अपनी चोंच से उठा करके चट्टान पर दोनों तरफ लगा रही है, ठीक है। दोनों तरफ वह खरोच रही। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड। मैडन्ड का मतलब होता है बच्चों पागल कर। मैडन्ड का मतलब क्या होता है, पागल कर। वो व्यक्ति, वो यंग सीगल बहुत भूखा है और ये दृश्य देख करके वह पागल हो रहा है, भूख के कारण वह पागल हो रहा है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, मतलब वह भोजन को कितना प्रेम करता है। दैट द pig scraping his beak now and again to bait it, ga ga ga, he cried, begging her to bring him something। बच्चों अब भोजन के इस दृश्य को देख करके वह पागल हो जाता है और जोर से चिल्लाता है और अपनी चोट पटकता है बार बार। वो कह रहा है गा गा गा, यानी कि वह अपनी माँ से भोजन की मांग कर रहा है। He cried, वह चिल्लाता है, begging, मांगते हुए, her to bring him some food, उसके लिए कुछ भोजन ला दो। अब यहाँ पर उसकी माँ उसको रिप्लाई करती है, कहती है गा को आ, मतलब वो अपनी भाषा में उसको रिप्लाई करती है। She screamed, वह चिल्लाई, वह वापस से चिल्लाई। क्या चिल्लाई, वो जो यहाँ पर एक हम मीनिंग लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा है डेड सिबलिंग। तो डेड सिबलिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, डेड सिबलिंग का मीन्स होता है मौका, है ना, चढ़ाना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिढ़ाना।
इंग्लिश में इसको कहते हैं मौका, मौके, MOC, ठीक है बच्चों। तो उसकी माँ उसकी ओर चिल्लाई वापस चढ़ाते हुए, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है सैड वॉइस, लेकिन वह उससे मांगता रहा लगातार सैड वॉइस में कि माँ मुझे भोजन दे दो। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद वह जोर से खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक पीस उठा लिया था। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके आसपास उड़ने लगी। विद इट, इसके साथ ही लीन आउट ईगरली, वह उत्सुकता से आगे बढ़ा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, मतलब अपने पैर को चट्टान पर पटकते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, अपनी माँ की ओर वह नजदीक जाने लगा, जिससे कि वह जो इसका जो पीस वो अपनी चोंच में लिए थी उसको वह प्राप्त कर सके। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब स्टॉप हो जाना बच्चों। जब उसकी माँ उसके अपोजिट थी वह स्टॉप हो गया, यानी कि देखिए उसकी पोजीशन कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ आगे। इस डायग्राम में आप देखिए, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये यंग सीगल है और ये उसकी माँ है जो अपनी चोंच में एक मछली का पीस ली। तो इसने अपनी छाती को बाहर कर दिया और यह अपनी माँ के नजदीक नजदीक पहुंचने जा रहा है, लेकिन जब वह इसके नजदीक नहीं आती है तो वह एक जगह फिक्स हो जाता है, मतलब इससे आगे वह जा नहीं सकता है, ठीक है। तो अब उसके सामने बिल्कुल भोजन बहुत नजदीक है। इसके कारण से क्या होगा कि बच्चों ये यंग सीगल जंप कर जाएगा, ठीक है, और जंप कर जाएगा तो फिर ये उड़ जाएगा। चलिए हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। विंग्स मोशनलेस, बच्चों उसके पंखे कैसे हो जाते हैं मोशनलेस, मतलब आप एक जगह फिक्स हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक मतलब उसकी चोंच में जो पीस था मछली का, ऑलमोस्ट विद द रीच ऑफ इट बीक, उसकी चोंच के पहुंच के पास ही था, बिल्कुल पहुंचने वाला था। ही वेटेड, वह कुछ समय तक इंतजार करता है। अ मोमेंट मतलब एक क्षण तक के लिए। इन सरप्राइज, किसमें आश्चर्य में, वह वेट करता है कुछ क्षण के लिए और आश्चर्यचकित हो जाता है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम टू नियरर, वह मेरी नजदीक क्यों नहीं आ रही है। वह बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये माँ है जो मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रही है, चोंच में भोजन लिए है और मेरे नजदीक नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख ने उसको पागल बना दिया। ही डाइव्ड एट द फिश, वह जंप लगा देता है किसकी तरफ, फिश की तरफ, वह मछली की तरफ डाइव लगा देता है। विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्ला करके वह मछली की तरफ क्या लगा देता है, जंप कर जाता है। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, अब वह नीचे गिरता है। तो कैसे गिर रहा है बच्चों, देखिए कुछ तो वो ऐसे नीचे जा रहा है और साथ साथ वो ऐसे नीचे भी जा रहा है बच्चों, डाउनवर्ड भी जा रहा है, आउटवर्ड भी जा रहा है, टू स्पेस। देन ए मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स का मतलब वो एक बहुत ही भयंकर, टेरर मतलब डरने, सीज्ड हिम, उसको पकड़ लिया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब बच्चों किसके सिम्टम है कि ईगल बहुत ज्यादा डर गया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह कुछ ही क्षण मतलब 1 मिनट तक ही ऐसा रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके पंखे बाहर की ओर खुल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, इधर उसके जो विंड है वो उसके अगेंस्ट है, किसके, उसकी छाती के अगेंस्ट रश्ड कर रही है, मतलब घिसक कर जा रही है। फीदर्स, पंखों से। देन अंडर हिज स्टमक, और पंखों से होकर के यह कहां उसकी स्टमक तक पहुंच रही है। एंड अगेंस्ट द विंग्स,
और उसके पंखों के विरुद्ध। मतलब बच्चों क्या होता है कि जब वो उड़ रहा है तो जोर से हवा लग रही है जो पंखों में लगती है, और मानो कि वह हवा विरोध कर रही हो, और पंखों से खिसक करके वह कहाँ पहुंच रही है, उसकी छाती में जाकर के हिट कर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर कहना चाहता है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे पंखे हवा को काट रहे हों, जिससे वह उड़ पा रहा है। He was not falling headlong now. अब जो यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है हेड, सॉरी हेडलॉन्ग है। He was not falling headlong. हेडलॉन्ग का मतलब सिर के बल गिरना। लिख देता हूं मैं, सिर के बल गिरना, है ना। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, ठीक है। He was soaring gradually downwards and outwards. अब बच्चों यहाँ पर सोरिंग का क्या मीनिंग है, सोरिंग का मीन हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सोरिंग का मीन्स है फ्लाई करना, यानी कि उड़ रहा है, ठीक है। फ्लाई यानी कि वह उड़ रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड नीचे की ओर और ऊपर की ओर। He was no longer afraid. अब वह भयभीत नहीं था, यानी कि अब उससे डर जा चुका था। He just felt a bit dizzy. उसको थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, उसका सिर घूम रहा है, क्योंकि बच्चों पहली बार उड़ रहा है, इसीलिए उसका सिर घूम रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। Then he flapped his wing. तब उसने अपने पंखे फड़फड़ाए once and he soared upwards. और तब वह उड़ा ऊपर की ओर, और क्या कर रहा है, गा 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 गा, और वह गा गा के स्वर में कुछ बोल रहा है, काव को आहा, इस तरह से वह बोल रहा है। His mother sobbed past him. मतलब उसकी माँ भी उसको पीछे से आवाज लगा रही है। Her wings making a loud noise. उसके पंखे बड़े बड़े हैं, उसकी माँ के पंखे बड़े बड़े हैं, इसीलिए वह जोर से आवाज कर रहे हैं। He answered her with another scheme. वह आंसर करता है दूसरी स्कीम, यानी कि चिल्लाहट के साथ वह जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ को आंसर करता है। Then his father flew over him screaming. तब उसके पिता जो हैं, पापा जो हैं, आ जाते हैं और वो उसके ऊपर उड़ रहे हैं और वो भी जोर से चिल्ला रहे हैं। He saw, वह देखता है, his two brothers, उसके दो भाई बहन, his sisters, उसकी बहन, flying around him, उसके आसपास उड़ रहे हैं। Curveting, banking and soaring and diving. बच्चों ये आर्ट्स ऑफ फ्लाइंग है। कर्वेटिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, इस टाइप से घोड़े की तरह उड़ना, यहाँ से जंप मार के गया वो यहाँ से जंप मारा यहाँ से जंप मारा यहाँ, ठीक है। और ये बैंकिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, बैंकिंग का मतलब होता है हवा में मुड़ जाना, है ना, हवा में मुड़ जाना। यहाँ पर लिख लो, हवा में मुड़ जाना। इस तरह से उड़ रहा है कि वह हवा में मुड़ जाता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बैंकिंग को, मतलब एक पंख को ऊपर करके दूसरा पंख नीचे करके उड़ना। सोरिंग मीन्स अभी बताया था मैंने, फ्लाई करना ऊपर की तरफ, डाइविंग मतलब जंप करते हुए नीचे की तरफ उड़ना। तो इस तरह से वह तमाम प्रकार के आर्ट्स को दिखा रहा है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं तो देखते हैं। Then he completely forgot. तब वह पूर्णतः ये भूल जाता है कि he had not always been able to fly. तो वह कभी उड़ नहीं सकता था या उड़ने के योग्य नहीं था। And commanded himself to dive. और अपने आप को कमांड देता है डाइव करने के लिए, मतलब नीचे की तरफ उड़ने के लिए, एंड सोर ऊपर की तरफ उड़ने के लिए, एंड कर्व और कर्व करने के लिए, एंड श्रिंकिंग फ्रीली, और जोर जोर से आवाज करता है। मतलब वो तरह तरह की आर्ट को दिखा रहा है। कर्व का मतलब बच्चों अभी मैंने बताया था आपको। He was near the sea now. वह समुद्र के अब नजदीक है। Flying straight over it. और समुद्र पर, जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, इसके ऊपर स्ट्रेट सीधा उड़ रहा है इस टाइप, ठीक है। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. वह देख रहा है कि उसके नीचे बहुत बड़ा हरा हरा समुद्र है। With a little bridge,
लिटिल रिच का मीन्स क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग हम लिख लेते हैं। तो बच्चों लिटिल रिच का मीन्स क्या होता है, लहर है ना, लहरें उसको स्पर्श करती हैं और उसके वह ऊपर मूव कर रहा है। एंड टर्न हिज बीक साइड में, और अपनी चोंच को वह टर्न करके साइड में देखता है। एंड काउड अम्यूडली, और वह बड़े खुश होकर के कहता है, His parents and his brothers and sisters had landed on a green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, मतलब एक समुद्र का ऐसा होता है जिस पर वह बैठे हुए थे। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे। बिकॉनिंग का मीन्स होता है बुलाना, बुला रहे थे। कॉलिंग हिम सिरली, उसको जोर जोर से पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, तो वह क्या होता है, समुद्र में अपने पैर को डुबा करके बैठ जाता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पानी में पैर चले जाते हैं, डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह जोर से चिल्लाता है, डर के मारे वह चिल्ला पड़ता है जोर से। अटेम्प्टेड टू रेज अगेन फ्लैपिंग इट, और कोशिश करता है कि वह उससे उड़ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बच्चों। तो देखिए आगे क्या होता है, वह कोशिश करता है कि वह उड़ जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं होता है। बट ही वाज टायर्ड, वह थक चुका है। एंड वीक, और कमजोर हो चुका है। विद हंगर, भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, वह उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, थक जाता है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज उसने पहले कभी नहीं की थी। स्ट्रेंज का मतलब अजीब एक्सरसाइज। हिज फीट सिंक इनटू ग्रीन सी, और उसके पैर जो हैं वो ग्रीन सी में डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच इट, और उसकी बेली, क्या बेली का मतलब क्या होता है बच्चों, पेट, उसका पेट टच इट मतलब पानी को स्पर्श कर जाता है। एंड ही सेइंग नो फर्दर, और तब वह और आगे नहीं डूबता है। मतलब बच्चों जब हम देखते हैं कि कोई पक्षी जब पानी में बैठता है तो उसके पैर डूब जाते हैं, उसकी बेली टच कर जाती है, लेकिन इससे ज्यादा वह डूबता नहीं है। He was floating on it, वह पानी पर तैरने लगता है। And around him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली जोर जोर से चिल्ला रही है। Praising, उसकी प्रशंसा कर रही है। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और उसको डॉगफिश मतलब एक प्रकार की मछली होती है, स्क्रैप्स का मतलब होता है पीस। डॉगफिश के पीस को क्या कर रही है बच्चों, ऑफर कर रही है, उसको दे रही है कि लो खाइए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो फाइनली बच्चों उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है। तो बच्चों ये आज की स्टोरी थी, मैंने आपको इसको पूरा बड़े इंटरेस्ट के साथ में किया। बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी जीवन में डर के अधीन नहीं होना चाहिए। किसी भी काम को करते समय हमें अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। अगर हम डर गए तो वो काम कभी भी नहीं हो सकता है। बच्चों एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो किसी भी काम को करते समय हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है, बढ़ा के रखना है और अपने माइंड में ये सोचना है कि नहीं, ये काम हम करके ही छोड़ेंगे, ये काम को हम बिल्कुल करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते बच्चों एक बार पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बच्चों घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है बच्चों,